अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने एम्ब्रॉयडरी के लिए कोई एक बॉक्स बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड, फ्लॉस है, ये मुख्तलिफ़ कलर्स में आती हैं। एम्ब्रॉयडरी जो लोग करते हैं उनके पास ये वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेंसिल हमें ट्रेसिंग वगैरह के लिए चाहिए होती है, तो कलरफुल पेंसिल या सिंपल पेंसिल वो। मुख्तलिफ़ साइज़ के निडल्स वो मैंने इस तरीके से बॉटल्स के अंदर रखी हैं, ताकि जिस वक्त हमें काम करना हो तो हम इसी में से ही निडल को निकालें और फिर वापस काम करने के बाद इसी में रख दें और हाथ में किसी के भी निडल ना चुभे। इसके अलावा ये जिस वक्त हम लोग स्टिचिंग थ्रेड लेते हैं तो वो इस तरीके से हमें मिलता है, सिंपल स्टिचिंग थ्रेड। जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं थ्रेड को, तो उसके बाद इसका जो ये सेंटर वाला पीस है, ये जिसको अमूमन लोग नलकी भी कहते हैं, ये हमारे पास बच जाती है, जिसको हम फेंक देते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे थ्रेड ऑर्गेनाइज़र के तौर पर। इसके अलावा बॉक्स में रखने के लिए हमें चाहिए होगी सीज़र और चाहिए होगा बॉक्स। इस तरह के प्लास्टिक के कोई भी कंटेनर या कोई भी बॉक्स आप लेना चाहें तो इसके लिए ले सकते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी फ्लॉस है, इसको हम इस तरीके से बीच में से पहले इसका बिल्कुल सेंटर ले लेंगे। इसकी ये दोनों थ्रेड हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इसका जो ये कॉर्नर है, आपने इसको इस तरीके से हाथ में रखना है और इसका जो ये कॉर्नर है, धागे को इस तरीके से रखेंगे और इस पे बिल्कुल करीब करीब इसको इस तरीके से लपेटना शुरू करेंगे। अब ये जो आपका कॉर्नर है, इसको आपने इस तरीके से करा और इसमें इस तरीके से इसको लॉक कर दिया। फ्लॉस में हमारे पास चॉइस होती है, इसमें 6 धागे होते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम 3 धागों से काम करते हैं या 2 धागों से काम करते हैं या 4 धागों से काम करते हैं, तो उस वक्त आप इसको किस तरीके से करके लपेटेंगे। इसके कॉर्नर को आपने पहले सेंटर से इस तरीके से पकड़ा। इसका जो कॉर्नर है, इसको हम इस तरीके से पहले पूरे को खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद अब इन दोनों कॉर्नर को इस तरीके से मिलाएंगे। जितना बड़ा आप धागा रखना चाहें, जितने धागे से आपको काम करना है, उसके हिसाब से इसमें कट लगाएंगे। ये धागा हमने कटिंग कर लिया। अब इसका हम एक लेंगे फ्लॉस। इसके अंदर 6 धागे हैं। आपने क्या करना है, इसको कॉर्नर से पकड़ के अलग नहीं करना, आपने थोड़ा पीछे से इसको इस तरीके से हाथ से पकड़ के अलग करना है। अगर जैसे आप 3 धागे अलग करना चाह रहे हैं, 3 धागों से एम्ब्रॉयडरी करना चाह रहे हैं, तो आपने इस तरीके से इसको खोलना है। इसके बाद ये आपने लिया, इसके कॉर्नर पर इसको प्रेस करके हाथ से इसके ऊपर आपने ये थ्रेड लपेटा। जिस वक्त आपके थ्रेड का ये वाला कॉर्नर आता है, तो आपने इसको इस तरीके से रखना है और जो ये हमारा दूसरा वाला कॉर्नर है, इसको इसके ऊपर रखकर हाथ से पकड़ के इसको इसके नीचे की तरफ दबा देना है और बाकी धागे को इस पर लपेट देना है। जिस वक्त हम लोग एम्ब्रॉयडरी कर रहे होते हैं और अगर हमें 3 धागों से सारा काम करना है, तो उस वक्त फ्लॉस के 3 धागे इस तरीके से करके आप इसको लपेट के रख सकते हैं। बस लपेटते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि जहाँ आपका पहला धागा ख़त्म हो, इसका जो कॉर्नर है उसको इस तरीके से रख के दूसरा कॉर्नर इसके ऊपर रख के फिर आप इसको
कवर करते हुए दूसरा धागा इसके ऊपर लपेटिएगा ताकि धागे उलझे नहीं। फिर जिस वक्त आप काम करेंगे, जब आप एक धागा इसमें से इस तरीके से निकालेंगे तो दूसरे धागे का कॉर्नर खुद ही ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको खोलेंगे नहीं तो धागे के कॉर्नर उलझेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। इसी तरीके से हम इसको पूरे को लपेटेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमें 3 धागों से काम करना है तो हम बार बार जब धागा ख़त्म होता है उस वक्त हम 3-3 धागे करके रखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो कोशिश करेंगे पहले, अगर आपको जैसे 3 धागों से काम करना है, आपने सैंपल लगा लिया है तो सैंपल लगाने के बाद पहले इस तरीके से जितना साइज़ का आपको धागा लेना है उतने साइज़ का धागा लेकर उसके 3-3 धागों को इस तरीके से करके आप किसी भी चीज़ पे लपेट सकते हैं, ताकि जिस वक्त आप काम करें तो काम करने के दौरान धागा कम ना हो और आप आसानी से अपना काम कंटिन्यू कर सकें। हर फ्लॉस के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ होता है। धागे का जो नंबर है आप यहाँ पर किसी भी टेप की मदद से इस पे इसको चिपका सकते हैं, या इस पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पेपर टेप लगाकर आप चाहें तो जो आपके धागे का नंबर है वो यहाँ पर आप पेन या पेंसिल की मदद से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ग्लू लगा के इस तरीके से चिपका भी सकते हैं। इसके बाद अब जो ये हमारा मटेरियल है इसको हम इसके ऊपर सेट करना शुरू करेंगे। जो भी शेड है वो आप इस तरीके से इसमें रखना शुरू करें। आप चाहें तो इसको इस तरीके से लगाने के बाद इसको हाथ से इस तरीके से हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं, तो फिर इसका इस तरीके से शेप आ जाएगा। उम्मीद है इसकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।